हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने देखा था समर की प्रेगनेंसी की न्यूज़ बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो मॉम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और फिर इस मैटर को इस तरह से हैंडल करते हैं कि कंपनी की रेपुटेशन भी बच जाती है और बच्चे को रखने के लिए भी मान जाती हैं। इस मैटर को ख़त्म होने के बाद मॉम समर को लेकर जाने लगती हैं। इवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो मॉम कहती हैं तुम्हारा अभी से कोई मतलब नहीं है। बच्चे के बर्थ होने के बाद तुम एज अंकल उससे आकर मिल सकते हो, लेकिन अभी तुम बस अपनी कंपनी पर ध्यान दो। और उसे लेकर जाने लगती हैं। इवन उनकी कार का पीछा करता और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर समर को पिछली बातें सारी याद आने लगती हैं। वो डरने लगती है कि ईथन को जैसे उसने पहले खो दिया था इस बार भी वैसा ना हो, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद देखते हैं समर प्रे कर रही थी कि ईथन जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ईथन उसे दूर ना हो जाए। मॉम उसकी वीडियो बना लेती हैं जो वहाँ से गुजर रही थी। उसके बाद देखते हैं सब लोग इवन के पास थे, और जब वो उठता है तो समर पहले ये चेक करती है कि वो इवन है या ईथन। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो ईथन है तो वो उसके पास जाती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। इवन उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो हमेशा उसके पास रहेगा। मॉम समर से कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, अब इवन ठीक है तो तुम जाकर आराम करो, और समर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मॉम उसकी केयर करती हैं और फिर उसे वो वीडियो दिखाती हैं जिसमें समर ईथन के लिए प्रे कर रही थी, और उसे कहती हैं कि वो तुम्हारे लिए परेशान थी। तुम ये मत सोचना वो ईथन के लिए परेशान है, कहीं वो ईथन से दूर ना हो जाए। और कहती हैं जिस तरह से वो तुम्हारे लिए परेशान थी, ये सब देखने के बाद मुझे उस पर विश्वास हो गया है कि वो ईथन से कितना प्यार करती है। इवन उनसे कहता है तो क्या आप मानती हैं कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। वो कहती हैं कि मैंने कहा कि मैं समर के ऊपर विश्वास करती हूँ, तुम्हारे नहीं। और फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिताने वाले हो, ऐसे तो तुम खुद को खो दोगे और बस तुम्हें अपने भाई के सब्स्टिट्यूट बनकर ही रहना पड़ेगा। क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो को इस हद तक सेल्फिश हो गए हो। और उससे कहती हैं एक बेटे के जाने के बाद मैं पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ, और दूसरे बेटे को इस तरह सफ़र करते हुए मुझ में और हिम्मत नहीं है ये सब देखने की। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है, और तुम्हारी मॉम के लिए भी नहीं, और मुझ में और हिम्मत नहीं है। प्लीज़ तुम इस बारे में कुछ सोचो। और उनके जाने के बाद ईवन ये सारी बातें याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसके बाद देखते हैं समर ईथन की फेवरेट सूप लेकर आई थी और ईवन को पीने को कहती है, लेकिन ईवन को कैरेट से एलर्जी थी तो कहता है कि मैं फिर पी लूँगा, लेकिन समर ज़बरदस्ती उसे पिला देती है। और वो उसे इतना ज़्यादा लाइक करता था कि वो मना नहीं करता है और पी लेता है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो पूछती है कि अभी कहाँ जा रहे हो, दूसरा बाउल तो रह गया, उसे ही फिनिश कर लो, डॉक्टर ने कहा है कि इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। इवन उसे सच्चाई नहीं बता सकता है तो वो कहता है मैं रेस्ट रूम होकर आता हूँ, और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। चेकअप कराने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी मॉम उसे कहने लगती हैं कि आखिर तुम कब तक ऐसा करोगे, बात अभी की नहीं है, ये पूरे लाइफ टाइम की है। और वो उनसे कहता है कि आपका क्या मतलब है। और वो कहती हैं तुम्हें कैरेट पसंद नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ खाना पड़ेगा जो जो ईथन को पसंद थी। क्या तुम अब भी इसके लिए तैयार हो। और वो कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। फिर मॉम कहती हैं दोनों भाइयों में एक चीज़ तो कॉमन थी कि तुम दोनों एक ही औरत को पसंद करते हो। उसके बाद इवन जब समर के पास जाता है तो उसे पूछने लगती है कि क्या बात थी, और उसे कहता है कि कोई ज़्यादा बात नहीं है, तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी उसे डॉक्टर आवाज़ लगाता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसे घर भेज देता है। उसके बाद देखते हैं मॉम डॉक्टर से रिपोर्ट ले रही थी, तभी वहाँ पर इवन आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या गड़बड़ है। मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी है। फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि मिस स्टार्लिंग को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज में है, हमने 6 महीने पहले इन्हें डायग्नोस कर दिया था। ये सुनने के बाद इवन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मॉम से कहता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। मॉम उसे कम डाउन करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन उसी टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुम्हारा भाई नहीं रहा, और मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी। इवन रोने लगता है और मॉम से कहता है कि हम आपका दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं मरना चाहती हूँ। मैंने क्या कोशिश नहीं की थी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी ऑलरेडी लास्ट स्टेज चल रही है और उनके पास बहुत ही कम समय है। इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक वो है तब तक इवन वो बनकर रहे जो वो रियल में है। इन सबसे इवन बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि पहले उसका भाई उसे छोड़कर चला गया और उसकी मॉम। इसलिए वो डिसाइड करता है कि और अब ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा और उसकी मॉम के साथ अब रियल इवन बनकर रहेगा।
उसके बाद वो मोम के पास जाता है जो उनकी बचपन की फ़ोटोज़ देख रही थी। फिर दोनों की बचपन की बातें बताते हैं और ऐसे ही बहुत सारी बातें करती हैं। बातों बातों में इवन बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, अगर मैंने उस दिन और जल्दी की होती तो भाई हमें छोड़कर नहीं गया होता और हम साथ में होते। कहीं ना कहीं वो ईथन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था। मॉम उससे कहती हैं कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, ये हमारे हाथ में नहीं था और मैं इसी में खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। और उससे कहती हैं कि तुम खुद को इस सब का जिम्मेदार मत समझो, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज पता है, तुमने अपने भाई की कोई सी भी चीज़ पर हाथ नहीं लगाई। इवन जो उसे पसंद आ जाता था तुम उसे दे दिया करते थे। और फिर उससे पूछती हैं कि तुम सबर को कब से जानते थे। और वो बताता है कि उसके डैड के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड था, तो आउटिंग के लिए रिवर साइड गया था। वहाँ पर उसने समर को देखा और तभी से उसे लाइक करता है। और जब उसे वो प्रपोज करने वाला था तभी वो अपने भाई से मिलता है। वो किसी रेस्टोरेंट में समर का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे और वहीं पर उसे पता चला था कि जिस लड़की को वो लाइक करता है वो उसके भाई को लाइक करती है। तभी उसने वहाँ पर गिव अप कर दिया था और वो अपनी मॉम को बता रहा था कि उसके बाद से मैंने उन दोनों के बीच कभी भी दखल नहीं दिया। और फिर उसकी मॉम कहती हैं कि जब तुम्हें एक मौका मिला अपना प्यार साबित करने का तो तुमने ये मेथड यूज़ किया ताकि तुम समर को अपना प्यार दिखा सको। लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी, वो ईथन को लाइक करती है और वो तुम में भी ईथन को ही देखती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इवन उनसे कहता है कि मैं आपके और समर के लिए हमेशा अपना भाई बनकर रह सकता हूँ। फिर मॉम कहती हैं कि तुम्हें पता है ना कि इन सब से तुम खुद को खो दोगे जो कभी नहीं पा सकोगे, क्या तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। और इवन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो समर को कुछ भी ना बताए, अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो उससे नफरत करने लगेगी और वो शायद खुद को भी ख़त्म कर ले, जैसा कि पहले उसने एक बार कोशिश कर ली है। तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ भी हो। और फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर उसे बताते हैं कि इवन का लास्ट टाइम चल रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। इवन बहुत ज़्यादा वरी होने लगता है और मॉम उसे फाइनल गुड बाय कहती हैं और चली जाती हैं। उनके जाने के बाद इवन बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था और जब उनके रूम की सफाई कर रहा था तब उसे एक लेटर मिलता है जो मॉम ने अपने लास्ट टाइम में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि सेल्फ सेक्रीफाइस आदमी को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है और मुझे ये रियलाइज़ है कि तुम खुद को कितना तोड़कर रखे हो। तुमने अपने प्यार के लिए खुद को भी खो दिया। और उसमें लिखी थी कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना वादा निभाऊंगी, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। मैंने ऐसा ही एक लेटर समर के लिए लिखा है, प्लीज़ मुझे इस बात के लिए माफ़ करना। मैं ये झूठ नहीं बोल सकती थी। और लेटर पढ़ते ही वो भागकर समर के पास जाता है जो बालकनी में बैठी हुई थी। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो उसके पास जाता है तो देखता है वो तो ईयरबड्स लगाकर म्यूज़िक सुन रही थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और उसे भी म्यूज़िक सुनने के लिए देती है। तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद देखते हैं बेबी और मॉम दोनों हेल्दी थे। समर उसे कहती है देखो ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और उसे सॉरी कहती है और कहती है कि बच्चे को तुम्हें अंकल कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उसे लव यू कहती है और कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इवन कहता है ज़्यादा मत सोचो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए तुम आराम करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इवन तो इसी में खुश था कि समर उसके पास है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा उसे डैड कहे या अंकल। उसके बाद वो अपने मॉम का लिखा हुआ लेटर खोलता है जो पूरी तरह से ब्लैंक था, जिसे देखकर वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ा था। और ये देखकर वो रिलीफ करता है कि समर को इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चलेगा। अगले सीन में देखते हैं इवन और समर अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे जैसा कि ईथन और समर किया करते थे और दोनों इकट्ठे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और फाइनली इतने सेक्रीफाइसेस के बाद उसे अपना प्यार मिल गया था। और अब आप बताइए, क्या आपको अपने प्यार को पाने के लिए कुछ अलग स्टेप लेना पड़े तो क्या आप लेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच में स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।